कक्षा 12वीं के स्टूडेंट फाइनली आपके लिए रसायन शास्त्र का वीडियो का पार्ट नंबर दूसरा लेकर आ चुका हूँ। ये 3 अंक की क्वेश्चन रहेंगे, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो इनको याद जरूर कर लेना, ठीक। क्योंकि देखो अर्धवार्षिक परीक्षा में तो मोस्ट है ही, लेकिन वार्षिक परीक्षा के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इन क्वेश्चन को याद करना है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन आपका रहेगा आदर्श व अनादर्श विलयन में अंतर स्पष्ट करना है, ठीक। 3 अंतर आएंगे आपकी, या 4 भी आ सकता है, क्योंकि ये 3 अंक की क्वेश्चन ज्यादातर आता है, तो 3 अंक की 3 ही अंतर आ सकते हैं, ठीक। और दूसरा क्वेश्चन आपका रहेगा अपक्रिया की कोटि व अपक्रिया की आयुक्ता में अंतर स्पष्ट करना, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको जरूर याद कर लेना, ठीक। तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका रहेगा अपक्रिया की दर एवं दर स्थिरांक में अंतर स्पष्ट करना है, ठीक। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी याद कर लेना है। तीसरे के बाद आते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन आपका रहेगा लेथेनाइट संकुचन के क्या कारक हैं, ठीक। तो इसको भी याद कर लेना। चौथे अगले क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, देखो 5वां क्वेश्चन आपका रहेगा गुणों की व्याख्या संक्रमण तत्वों की करना है, ठीक। तो संक्रमण तत्वों की गुणों की व्याख्या करना है, तो पहला आपका रहेगा चुंबकीय गुण, और दूसरा आपका रहेगा परिवर्ती संयोजकता, और तीसरा आपका रहेगा रंगीन आयनों का निर्माण, ठीक। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जरूर याद कर लेना, ठीक। 5वीं बात आते हैं 6वें क्वेश्चन पर। देखो 6वां क्वेश्चन आपका रहेगा लेथेनाइट व एक्टिनाइट में अंतर स्पष्ट करना, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी याद कर लेना, ठीक। 6वीं बात आते हैं 7वें क्वेश्चन पर। अगर आपको इसके आंसर भी चाहिए हो तो कमेंट में बता सकते हो, आंसर सेट आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक। अब आते हैं 7वें क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन पड़ेगा फिनोल तथा अल्कोहल में अंतर स्पष्ट करना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जरूर याद कर लेना, ठीक। 7वीं बात आते हैं 8वें क्वेश्चन पर। 8वां क्वेश्चन आप पड़ेगा फिनोल को कैसे प्राप्त करें। देखो फिनोल का आप कैसे प्राप्त कर सकते हो, पहले आपको बेंजीन द्वारा प्राप्त करना है और ड्राई नाइट्रोफिनॉल द्वारा आपको फिनोल को प्राप्त करना है, ठीक। अब आते हैं 9वें क्वेश्चन पर। 9वां क्वेश्चन आप पड़ेगा वायु की उपस्थिति में फिनोल गुलाबी रंग का क्यों हो जाता है, क्रिया सेट लिखना है, ठीक। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जरूर याद कर लेना। 9वीं के बाद आता है 10वें क्वेश्चन पर। 10वां क्वेश्चन आप पड़ेगा रीमन टीमन अपक्रिया की समीकरण सेट लिखना है, ठीक। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद कर लेना, क्योंकि हर साल अपक्रिया आती है, ठीक। 10वीं के बाद आते हैं 11वें क्वेश्चन पर। 11वें क्वेश्चन आप करेगा विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया को समझाइए, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जरूर याद कर लेना। 11वीं के बाद आते हैं 12वें क्वेश्चन पर। 12वां आप करेगा कोल्बो अपक्रिया की समीकरण सेट लिखना है, ठीक। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 12वीं के बाद आते हैं, देखो यहाँ से सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक। तो हिंदी की विलेयता संबंधी नियम को लिखना है, और गैसों के द्रव में विलेयता को प्रभावित करना है कारक लिखना है, ठीक। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखो ये 10वीं से लगा के 10वां और 9वां भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 9वां 10वां 11वां 12वां, ठीक। ये सभी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल किसी न किसी साल आते हैं, तो इनको जरूर याद कर लेना, ठीक। अब आते हैं 13वीं के बाद 14वें क्वेश्चन पर। 14वां क्वेश्चन आपका रहेगा, देखो धनात्मक विलयन एवं ऋणात्मक विलयन में अंतर स्पष्ट करना है। 14वीं के बाद आते हैं 15वें क्वेश्चन पर। 15वां क्वेश्चन आपका रहेगा डी तथा एफ ब्लॉक में तत्वों को अंतर लिखना है, ठीक। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 15वीं के बाद आते हैं 16वें क्वेश्चन पर। 16वां क्वेश्चन आपका रहेगा सिद्दीकी जी की प्राथमिक कोटि की अपक्रिया का अर्ध आयुकाल अविकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, ठीक। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जरूर याद कर लेना, ठीक। और 17वां क्वेश्चन आपका रहेगा सिद्दीकी जी की शून्य कोटि की अपक्रिया का अर्धायुकाल अविकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होती है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, देखो 4 अंक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जितने भी 4 अंक के आपको सारे के सारे बता रहा हूँ, तो देखो इनको याद जरूर कर लेना, ठीक। तो पहला क्वेश्चन आपका रहेगा SN1 और SN2 अपक्रिया की क्रिया विधि समझाइए, उसके अंतर भी लिखना है, ठीक। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन आपका रहेगा विलोपन अपक्रिया किसे कहते हैं, इससे संबंधित संजीव का नियम लिखना है, ठीक। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन आपका रहेगा सेंड मेयर अपक्रिया को परिभाषित करना है, ठीक। तो अपक्रियाएं तो हर साल आती हैं। और चौथा आपका रहेगा हुन से डीकर अपक्रिया को परिभाषित करना है, ठीक। और चौथे के बाद आते हैं 5वें क्वेश्चन पर वोल्टस फिटिंग अपक्रिया को भी परिभाषित करना है, उदाहरण से लिखना है, ठीक। और 6वां क्वेश्चन आपका रहेगा फ्रीडल क्रॉफ्ट अपक्रिया को भी परिभाषित करना है, उदाहरण से लिखना है, ठीक। 6वीं बात आते हैं 7वें क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन आपका रहेगा मोलल हिमांक उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं, और किसी विलेय की मोललता और हिमांक उन्नयन संबंध स्थापित करना है, ठीक। तो इसको भी याद कर लेना। और 8वां क्वेश्चन आप करेगा विशिष्ट चालकता तुल्यांकी चालकता एवं आणविक चालकता का सूत्र एवं इकाई लिखिए, इन पर तनुता का प्रभाव स्पष्ट करना, ठीक। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी याद कर लेना, ठीक। 8वीं बात आते हैं 9वें क्वेश्चन पर। अगर आपको इनके आंसर चाहिए तो कमेंट में कर सकते हो, कमेंट में आप बता सकते हो, आपको आंसर सेट प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक। तो 9वें क्वेश्चन आप पड़ेगा संचारण किसे कहते हैं, संचारण को प्रभावित करने वाले कारक तथा संचारण से बचने के उपाय लिखना है, ठीक। और 9वीं के बाद आते हैं 10वें क्वेश्चन पर। 10वां क्वेश्चन आप पड़ेगा लुकास अभिकर्मक समझाइए, ठीक। इसको भी परिभाषित करना है और उदाहरण से लिखना है इसका भी। और 11वां क्वेश्चन आपका रहेगा रीमर टीमन अपक्रिया को समझाइए, ठीक, उदाहरण से इसको भी करना है। और 12वां क्वेश्चन आपका रहेगा टोलन अपक्रिया, इसको भी उदाहरण से लिखना है और परिभाषित करना है, ठीक, परिभाषा लिखनी है। और 13वां क्वेश्चन आपका रहेगा रोजन मुंड अपक्रिया को समझाना है, ठीक, तो इसको भी तो परिभाषित तो करना है, उदाहरण से लिखना है, ठीक। 13वीं बात आते हैं 14वें क्वेश्चन पर घाटानुमान कोश अपक्रिया, इसको भी परिभाषित करना है और उदाहरण लिखना है, ठीक। तो 14वीं बात आते हैं 15वें क्वेश्चन पर केनी जारो अपक्रिया, इसको भी परिभाषित करना है और उदाहरण लिखना है, ठीक। परिभाषा लिखनी है इसकी और उदाहरण लिख
सकते हो और उदाहरण लिखना है, ठीक। और 16वां क्वेश्चन करेगा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रोड क्या है और कैसे बनाया जाता है, ठीक। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी याद कर लेना। तो अब आते हैं 17वें क्वेश्चन पर। 17वां क्वेश्चन आपका रहेगा विद्युत रासायनिक सेल, गैल्वेनिक सेल तथा विद्युत अपघटनीय सेल में कोई 4 अंतर लिखना है, ठीक। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, तो उनको याद जरूर कर लेना, ठीक। सबसे ज्यादा पेपर में देखो आती है, देखो रीमन टीमन अपक्रिया, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जरूर याद कर लेना अर्धवार्षिक परीक्षा में, ठीक। और रोजरमुन अपक्रिया, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको याद कर लेना, ठीक। और देखो अब आते हैं देखो विशिष्ट चालकता, इनकी परिभाषा याद कर लेनी है, ठीक। और 8वें क्वेश्चन की। और देखो ये अपक्रियाएं तो सभी की सभी अपक्रियाएं याद करनी है, ठीक। और हंस डीकर अपक्रिया भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और सेंडमेयर अपक्रिया भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको याद कर लेना। और एसएनएन ये देखो आ सकता है अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से, तो इसको भी याद कर लेना, ठीक। ये 3 अंक का आ सकता है, 4 अंक भी आ सकता है और 2 अंक भी आ सकता है, क्योंकि परिभाषा पूछ सकता है, ठीक। और परिभाषा नहीं, अंतर पूछ सकता है 2, ठीक। और देखो इनमें से आपका रहेगा डी ब्लॉक एफ ब्लॉक में अंतर, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और देखो इनको भी याद कर लेना, ठीक। तो अब आते हैं 7वें बार। देखो अब आपके रहेंगे, देखो ये आपके रहेंगे, देखो हेनरी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जरूर याद कर लेना, ठीक। और कोलबर्ग की भी मोस्ट है, और विलियमसन की भी मोस्ट है। आप समझो कि सभी की सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जरूर याद कर लेना, ठीक। तो वीडियो पसंद आई हो तो क्या करना है आपको, देखो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, ठीक। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक। और अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट में बता सकते हो, कौन से कमेंट में बता सकते हो, आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट ऑफ, जय हिंद।